बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का अस्सलाम। आज जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हुई हैं वो इंतहाई अहम है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो इस वक्त खबरें आ रही हैं। ज़ईब लगारी साहब ने इस वक्त एक खबर दी जो तकरीबन भी तमाम मीडिया चैनल्स पर इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई है। इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो खबरें आई वो इंतहाई खौफनाक है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल है, ज़ईम लगारी साहब की खबर में कितनी सदाकत है, तमाम तर चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा। आज हमारी जब मैं आप देख रहे हैं कि आज मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, आज मैं सीएम केपीके से आज हमारी मुलाकात थी और उस मुलाकात में हमारे कुछ सवालात हुए, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। वो क्या मामलात थे और जो इस वक़्त सुहेल अफ़रीदी साहब ने कहा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में मैं लॉन्ग मार्च की कॉल आगे भी दे सकता हूं, तो उसकी क्या तर तफसीलात हैं, तमाम तर चीजें वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जिस वक्त खबरें गिरदिश हो रही है। देखिए, हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले असद अली तूर साहब ने 2 हफ्ते पहले खबर दी और कहा कि इमरान खान साहब को गुस्सा आया किसी बात पर, वो नाला हुए और उस वजह से इमरान अहमद खान हैजी साहब का जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ गया। अब यहीं पर सेम खबर जब फैमिली ज़राए तक की बात पहुंची तो उन्होंने तफ्तीश का इज़हार किया कि असद अली तूर साहब को ज़राए ने खबर तो दे दी, मगर हम फैमिली हैं, हमें ना जेल इंतज़ामिया ने बताया, ना किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बताया, किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अब कहा यह जा रहा है कि जो बुशरा बीवी की फैमिली है, उस तक ये जो खबरें मौजूद मिली, वहाँ पर बताया भी जा रहा है कि उन्होंने ये खबरें बताई और तमाम चीज़ें उन्होंने इस वक्त जो थे वो कह लें कि आप आगे कही थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये निशान था कि जो बहनें हैं उनको कोई बात क्यों नहीं बताई जा रही थी। इमरान खान साहब के मुतालिक जो खबरें गिरदिश हुई तो उसके ऊपर जनाब ज़ईम लगारी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि किस तरह से इस वक्त जो मामलात हैं वो सख्त तरीन हो चुके हैं। इस वक्त इमरान खान की जो खबर है जो उनकी मुतालिक आई है वो वाकई में हकीकत है और मेरी ज़राए से बात हुई है, इमरान खान साहब की तबीयत इस वक्त शदीद ख़राब है। अब देखें, ज़ईम लगारी साहब की इस खबर के बाद लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा उनको टारगेट भी किया, कहा कि जी ये खबर ठीक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अब जाकर इमरान खान साहब से मुतालिक जो ये खबरें थी उनकी फ़िलहाल कह लें कि आप 40 से 50% तस्दीक हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की तबीयत इंतहाई ख़राब है। ब्लड प्रेशर का जो मसला इमरान खान को इस वक्त हो रहा था वो इंतहा पर पहुंच चुका है। कहने वाले ये भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है इस वक्त सीरियस है और इसके ऊपर इजहार भी किया जा रहा है। अब फैमिली से मेरी बात हुई, उनकी हमशीरा खान से, इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी सख्त बात थी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी जमात है वो मक़रूज़ है इमरान अहमद खान नियाज़ी की। ये तमाम लोग जिस वक़्त पार्लियामेंट में बैठे हैं वो सिर्फ़ एक शख़्स की वजह से बैठे हैं जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये फ़ौरी तौर पर इन खबरों के मुतालिक चीज़ें कलेक्ट करें। इमरान खान की खबर देखें कि इमरान खान इस वक़्त पटियाला में किस कंडीशन में, और फिर उसके बाद ये अपना एक रद्द-ए-अमल दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहरहाल जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहरी और सुहेल अफरीदी साहब किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन फैमिली कहती है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि तमाम तर लोगों को इसकी सूरत हाल से आगाह हम कर दें। अब देखें, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो इसमें उठ रहा है वो है ये मौजूदा लीडरशिप के ऊपर कि इमरान खान की इतनी बड़ी खबर आई, आपने बजाय तस्दीक करने के, हुकूमती बात पूछने पर आपने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब जो मेरे ज़राए कन्फर्म करते हैं ये बात मोहसिन नकवी साहब ने जनाब बैरिस्टर गौहर को भी बताई थी और ये बात जब मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर को बताई, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कन्फर्म करने के लिए उनको फ़ोन किया, फिर उनकी कॉल बैक हुई और मोहसिन नकवी साहब ने इस खबर की तस्दीक की और बताया कि इमरान खान की खबर इंतहाई ख़राब है। तो इस सारे मामले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए था एक अल्लामिया ज़ाहिर करते और बताते कि इमरान खान की तबीयत दिन ब दिन ख़राब क्यों होती जा रही है। अब यहाँ पर कोई भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जो कि सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है। बहनें कह रही हैं कि इस वक्त आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सहाफ़ी इस वक्त चीख रहे हैं, असद अली तूर चीख रहे हैं, ज़ईम लगारी इस वक्त बात कर रहे हैं, अदील राजा साहब बात कर रहे हैं। जब इतने सहाफ़ी आपको खबर दे रहे हों तो आपको चाहिए फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए आप मौसर इक़दाम उठाएं और सबसे मेन चीज़ होती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, जो मेन खबर है उसकी तरफ आएँ तो आज हमारी केपी हाउस इस्लामाबाद, जो कि अभी मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, आज सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चंद अहम तरीन मैंने सवालात किए और इन सवालात के आज मैं आपको जवाब भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने सवालात इस वक्त ट्वीट करके आपको बताया कि मैंने क्या क्या सवालात उनसे पूछे। तमाम लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए, मैंने उनसे तकरीबन 5 से 6 सवालात किए जो कि वक्त की ज़रूरत भी थी। अब उन्होंने क्या जवाब दिए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज की मुलाकात जो थी वो तमाम सहाफ़ी हज़रात को बुलाकर
27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च होने के लिए जा रही है, उस पे सुहेल अफरीदी साहब ने तमाम सहाफ़ी बिरादरी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तमाम जगहों से इकट्ठा करके कहा था कि मैं आपको एक ब्रीफिंग दूँगा कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब से इस पूरे मामले के बीच में ज़ीम लगारी साहब, ज़िशान अज़ीज़, जनाब शाकिर महमूद हावान, हसनैन रफ़ीक, उन्होंने तमाम लोगों ने सवालात किए। इसमें ज़िशान अज़ीज़ साहब ने सवाल किया कि अभी आपकी जो इस वक़्त मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी से, उसके बारे में आप इस खबर को तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? खैर मोहसिन नकवी साहब ने उस पर जो जवाब दिया, मेरे ख़्याल से वो एक ऐसा जवाब था जिसको वो सैटिस्फाई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात मोहसिन नकवी से नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक अहम तरीन इदारे के बंदे से हुई है और फिर उन्होंने उस बात को रद्द कर दिया, यानी कि टाल-मटोल कर दी। फिर उनसे सवाल हुआ कि 27 सितंबर की जो कॉल है, वो काफ़ी बाद की दी जा रही, मतलब कि 7 हफ्ते की जो आपने इस वक़्त ड्यूरेशन रखी, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने उस पे कहा कि जी हमें तैयारी करनी है, पहले आप हम पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हम कॉल नहीं दे रहे, अब जब हम कॉल दे रहे हैं, तो अब आप हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब हम काफ़ी बड़ी हमने कॉल दी है, ये जो है ना हमें आगे जाके कॉल देनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें थी, उनसे सवाल किया गया। अब मैं आपके सामने अपने सवालात रख देता हूँ कि मैंने उनके सामने क्या-क्या सवालात किए। सुहेल अफ़रीदी साहब से जो मेरे सवालात थे, मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो मैंने सुहेल अफ़रीदी साहब से सवालात किए, वो कौन-कौन से थे। देखिए, सुहेल अफ़रीदी साहब से मेरा सबसे पहला जो सवाल था, वो ये था कि आप इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन थे। आपको टी-20 का बैट्समैन कहा जाता था। कहा जाता था कि आप टी-20 की पिच पे बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन 9 महीने आपने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। आपकी सिफ़र कारकर्दगी थी। आप 9 महीने में जो काम नहीं कर सके, अब आप 27 सितंबर की कॉल देकर, मतलब कि सेमीफ़ाइनल आप कहते हैं ये मेरा है और आप सेमीफ़ाइनल को फ़ाइनल ले जाते हैं 7 हफ़्ते बाद और आप कहते हैं कि जी हमें तैयारी के लिए वक़्त चाहिए। तो मतलब जो आप 9 महीने में नहीं कर पाए, तो आप 7 हफ़्ते में आप क्या कर सकेंगे? इसमें सुहेल हफ़ीज़ साहब ने जवाब दिया कि जब ये मेरे पास तहरीक आई तो ये बिल्कुल डेड तहरीक थी। 26 नवंबर के बाद मुकम्मल तौर पर एहतजाज वग़ैरह बंद हो चुके थे। मेरे पास जब ये पार्टी आई तो इस पार्टी में मायूसी फैल चुकी थी। मैंने कोशिश की कि इस पार्टी में तहरीक को जान डलवाई जा सके, इस तहरीक को नया ज़िंदा किया जा सके। उन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन की कि जब भी कभी कोई भी मैसेकर होता है, कोई भी तहरीक चलने से, जैसे 26 नवंबर हुआ, तो हम उससे 1 साल, 2 साल पीछे चले जाते हैं और 26 नवंबर को ये हुआ कि उसने हमें 2 साल तक पीछे धकेल दिया। हमारी जो अवाम थी, पाकिस्तानी अवाम थी, उसके अंदर डर और खौफ बैठ गया। मतलब कि एक झाका खुल गया लोगों का गोलियाँ चलाने का। ये नहीं होता था, तारीख में हमने नहीं देखा था, लेकिन गोली चला दी गई और उस पर अब हमें अवाम को समझाना था कि अब आपको निकलना है और हमें अवाम को इस्तेमाल भी नहीं करना, हम कोई मिलिटेंट भी नहीं हैं। तो उसके लिए हमने स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट की। हमने लोगों को एतमाद दिलाना शुरू किया। तो मेरे पास जब ये पार्टी आई तो ये तहरीक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैंने इसको फिर ज़िंदा करना शुरू किया। सुहेल हफीज़ साहब से मेरा दूसरा सवाल था कि जी बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात देख रहे हैं, आपके ऊपर भी इख्तलाफ किया जा रहा है, तो इस पूरे मामले में जब आप पे इख्तलाफ किया जा रहा है तो आप तहरीक किस तरह से चलाएंगे? तो सुहेल अफरीदी साहब ने इस पे कहा कि हम इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग इस वक्त हमारे नाराज़ हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि जो ये खला है वो इस वक्त कम किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि जो सोशल मीडिया है उस पे कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो हमारी बात को मैनिपुलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी फिर मेंशन किया कि मुझे लगता है कि वो मिसकम्युनिकेशन या मिसगाइडेंस की वजह से ऐसा काम होता है। अब यहाँ पर मैं आपको याद रहे कि मैं अपनी तज्जिया आपके सामने पेश नहीं कर रहा। मैं आपके सामने जो सवाल हुए हैं फिर उसका जवाब दे रहा हूँ। तीसरा सवाल जनाब सुहेल हफीज़ साहब से जो मैंने किया वो था कि आपने 7 हफ्ते बाद की कॉल तो दे दी, लेकिन इस वक़्त आपके पास अमली रोड मैप क्या है? आपने कहा कि जनाब हमारे साथ अवाम नहीं निकली, लेकिन आपने अवाम को क्या दिया है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि अवाम आपके साथ जुड़े? तो उन्होंने कहा कि जी अब हम पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे और जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है वो हंगू से होने जा रहा है, यानी कि केपीके से। वहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हुए फैसलाबाद आएँगे, फैसलाबाद से लाहौर और यहाँ से फिर हम कराची जाएँगे, एक दोबारा से स्ट्रीट मूवमेंट पीक पे लेके जाएँगे और 27 तारीख को हम अपना अमली लाएमल दे देंगे, रोड मैप दे देंगे कि आप लोग निकलें। लेकिन सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि जो कौम मायूस हो चुकी है, उसको हम उठाएँ और उठा के बताएँ कि हम आपके साथ हैं। इसके बाद चौथा सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो ये था कि आप जब एक कॉल देते हैं, तो अलीमा खान मुसर्रत कर देती हैं। ये जो खला है, ये जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इसको आप कैसे कवर करेंगे? तो उन्होंने इसके ऊपर सवाल को जो है थोड़ा-सा आप समझ लें कि आप हेजिटेट हुए और इस सवाल को जो है वो दूसरे सवाल में मस कर दिया, यानी कि इसका जवाब नहीं दिया। अलीमा खान वाले सवाल को उन्होंने इस तरह से कह दिया कि ये तीनों बहनें हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इसको कोई मौसर जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन किराम 5वां सवाल मैंने किया
कि क्या आप इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि 27 सितंबर तक इमरान खान की तबीयत मज़ीद ख़राब नहीं होती? क्या आप इसकी यकीन दहानी करवा सकते हैं कि इमरान खान की 27 सितंबर तक तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं होगी? वो कुछ करेंगे नहीं इमरान खान को? तो उन्होंने इसमें कहा कि देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी हुई, तो मैं ये जो 27 सितंबर की कॉल दे रहे दी जा रही थी, अभी जो दी जा रही है 27 सितंबर की कॉल, मैं ये पहले दे दूँगा। और हम लोग 27 सितंबर से पहले हम लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर देंगे अगर कोई भी इमरजेंसी हुई। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल आज सोहेल अफरीदी साहब से डिस्कस हुई। इस पे सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर कुछ भी इमरान खान साहब के साथ होता है, तो हम लोग पहले निकलेंगे 27 सितंबर से। अब मैं आपके सामने कंक्लूजन निकाल दूँ कि हुआ क्या है। एक बात आपने याद रखनी है कि सुहेल अफरीदी साहब 9 महीने से इस वक़्त अवाम को ये बात रियलाइ कराने में नाकाम हुए हैं, मादरत के साथ, कि कोई भी तहरीक में उनके ऊपर एतमाद करें। अब आप देखें कि इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसका जो वर्कर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भई आपने 7 हफ़्ते बाद की कॉल दे दी, 9 महीने आपने इंतज़ार करवाया, अब मज़ीद इंतज़ार करवा रहे हैं और अभी हमें इसका भी पता नहीं है कि आप ये भी कॉल पे आप सस्टेन कर पाएँगे। देखिए, एक चीज़ आपने समझनी है, मैं आपको बार-बार ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर पटवारी नहीं है। वो बिरयानी नहीं खाता, वो आपसे सवाल पूछेगा, इसका जवाब माँगेगा। वो आपसे पूछेगा कि आखिर बताइए कि हमारे साथ आप नज़रियाती इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर हमें टाउट क्यों कह रहे हैं? वो बोलेगा कि आप अपनी नज़रियाती चीज़ों से तजावुज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उस डोमेन में नहीं आती जिसका आपको इमरान खान ने बोला है? वो आपसे सवाल पूछेगा, जवाब माँगेगा, वो कोई जिए भुट्टो के नारे पे ज़िंदा रहने वाला वर्कर नहीं है। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। इस पे सबसे जो बेहतरीन सवाल किया गया वो मेरी तरफ से ज़िशान अज़ीज़ साहब ने किया और उन्होंने ये बात की कि जी अगर आप इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं और शहबाज़ गिल साहब को जैसे कि वहाँ पे सफ़ी जान साहब भी बैठे थे और ज़िशान अज़ीज़ साहब ने मुख़ातिब करते हुए सफ़ी जान को कहा कि देखिए उनका इख्तिलाफ़ हुआ और उन्होंने ये बात की शहबाज़ गिल साहब पे, तो ये जो शहबाज़ गिल साहब पे इल्ज़ाम तराशी उन्होंने की है, क्या ये इनका ज़ाती मौक़िफ़ है या फिर ये आपकी केपी की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है? तो सुहेल हफ़ीज़ साहब ने इस चीज़ को कंडेम किया। कहा कि जो शफ़ी जान ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो नहीं कहना चाहिए था। कहा कि शहबाज़ गिल साहब की जो भी हमारे एतराज़ात हैं, उसको दूर करना चाहिए और हमें मिलकर बैठना चाहिए। ये कौन बात कर रहे हैं? जनाब सुहेल अफ़रीदी साहब, जिन्होंने जो शफ़ी जान साहब था शफ़ी जान साहब थे, उनकी जो बात थी, उसको कंडेम किया। जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने ये भी बात की कि मैं तमाम जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, हम उनके पास जाएँगे, उनसे बोलेंगे कि आप हमें बताएँ और हम आगे आके काम करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर अभी भी बच जाता है ना, वो ये है कि 9 महीने तक आप लोगों ने अवाम को सिर्फ़ ये बताया कि आप अभी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। फिर आपने एक पूरा वैक्यूम क्रिएट किया कि हम लोग तो यहाँ से पता नहीं क्या तहरीक लेके जा रहे हैं, क्या करने लगे। तमाम चीज़ें आपने बताई ना, आप उसमें क्या कर सके? आप डिलीवर करने में नाकाम रहे। ये बात मानने वाली है कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी 9 महीने में, आप उसको करने में नाकाम हुए हैं। अब आपको अवाम में एतमाद दिलाने के लिए एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत है, उससे पहले अवामी एतमाद की ज़रूरत है, जो आपकी 27 वाली कॉल को कामयाब करे। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि तमाम चीज़ें इस वक़्त अफ़ाम तफ़हीम के साथ हों और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला जमहूरियत का परचम बुलंद करे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।